दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर गरीब का नहीं बल्कि भूख और सपनों का होता है। आज की कहानी है जंगल के एक ऐसे छोटे से जानवर की जिसके पास न घर था न खाना, लेकिन फिर भी उसने जंगल के सबसे बड़े विद्वान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सुबह की हल्की धूप अभी जंगल की पत्तियों पर ठीक से पड़ी भी नहीं थी कि सुनहरे जंगल एकेडमी के बाहर हलचल शुरू हो गई। ये एकेडमी अमीर जानवरों के बच्चों के लिए थी, जहां पढ़ाई से ज्यादा शिकार, ताकत और रुतबे की कीमत थी। शेर के शावक, हाथी के बच्चे, हिरणों के राजकुमार चमचमाते शरीर और महंगे गहनों के साथ अंदर जा रहे थे। लेकिन इसी एकेडमी की दीवार के पास, कूड़े और टूटे फलों के ढेर के पास, एक छोटा सा बंदर खड़ा था। उसका नाम था सूरा, मंकी सूरा, कूड़ा बीनने वाला बंदर। सूरा के बाल उलझे हुए थे, एक हाथ छोटा, दूसरा लंबा और पेट हमेशा भूखा। वो जंगल के बचे खुचे फल, छिलके और फेंकी हुई चीजें बीनकर जीता था। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वहां भूख नहीं, चमक थी। सूरा को पेड़ों की शाखाओं में पैटर्न, पत्तों की गिरावट में संख्याएं और नदी की लहरों में गणित दिखता था। जंगल का सबसे सख्त प्रोफेसर। अकेडमी के अंदर आज माहौल अलग था। क्लास में आए प्रोफेसर दिग्विजय उल्लू जंगल के सबसे बड़े गणितज्ञ। उनके सवालों से अच्छे अच्छे जानवरों के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने पंजे से बोर्ड पर एक नामुमकिन पहेली लिख दी। इस पहेली को मैंने 15 साल में भी हल नहीं किया, उल्लू बोले। अगर कोई इसे हल कर दे तो मैं अपनी विद्या त्याग दूंगा। खिड़की के बाहर एक नजर। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि खिड़की के बाहर डाली से लटका हुआ सूरा सब कुछ देख रहा था। उसके लिए वो सवाल डरावना नहीं था, वो उसे एक गीत जैसा लग रहा था। रात को जंगल सो गया, लेकिन सूरा नहीं। भूख से पेट ऐंठ रहा था, लेकिन दिमाग उस सवाल में उलझा था। आधी रात को वो चुपचाप अकादमी में घुसा। चांदनी सीधे बोर्ड पर पड़ रही थी। सूरा ने कोयले से लिखना शुरू किया, धीरे, फिर तेज, फिर पागलों की तरह। 3 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। अंत में उसने गोला बनाया और लिखा 0। सुबह प्रोफेसर उल्लू आए। बोर्ड देखते ही उनके पंख कांपने लगे। ये तो सही है। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। सीसीटीवी में एक छोटा सा बंदर दिखा। गार्ड बोला, वो तो कूड़ा बीनने वाला है। उल्लू गरजे, वो कूड़ा नहीं, हीरा है। सूरा डरता हुआ लाया गया। माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की। वो कांप रहा था। प्रोफेसर उल्लू ने उसे गले लगा लिया। तो जंगल का गर्व है, उन्होंने कहा। सूरा को क्लास में लाया गया। पहले हंसी उड़ी, फिर जब उसने समझाया तो सन्नाटा छा गया। उल्लू ने अपना स्वर्ण पंख चिन्ह सूरा को दे दिया। आज से तू कूड़ा नहीं, ज्ञान उठाएगा। सूरा ने अपना पुराना बोरा कूड़े में डाल दिया। आसमान की ओर देखा, सूरज चमक रहा था, बिल्कुल उसके नाम जैसा। सीख, दोस्तों, टैलेंट जंगल या महल नहीं देखता,